Hello दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर्स आइडियोलॉजी, एन आइडियोलॉजी दैट मेक यू एबल टू इन्वेस्ट। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज क्या होती हैं। जब हम अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, और हम इसकी मेन 3 कैटेगरी को लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड की 3 कैटेगरी होती है। एक होता है लार्ज कैप फंड, दूसरा होता है मिड कैप फंड और तीसरा होता है स्मॉल कैप फंड। अब हम इसको इलेबरेट करेंगे, मतलब हम विस्तार से समझेंगे कि ये फंड होते क्या हैं। देखिए, लार्ज कैप फंड वे होते हैं जो टॉप कंपनियों में लगाए जाते हैं, जो 100 टॉप कंपनियां हैं अपने देश की, उसमें लगाते हैं लोग। और इसमें रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन आपको तो पता है जब रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होता है। तो ये वे फंड होते हैं जो ज़्यादा टाइम के लिए लगाए जाते हैं, और इसमें जो होता है वो रिस्क कम होता है। अगला फंड है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड वो फंड होते हैं जिसमें मॉडरेट रिस्क होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता। और ये उन कंपनियों में लगाए जाते हैं जिनकी रैंकिंग 100 से ज़्यादा और 250 से कम होती है। तो ये वे होते हैं, ये उनके लिए होता है जो मॉडरेट रिस्क रखना चाहते हैं। और तीसरा होता है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड वे फंड होते हैं, ये उनके लिए होते हैं जो एग्रेसिव रिटर्न चाहते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो के बारे में, यदि रिस्क है तो रिवार्ड है, तो दोनों चीज़ है। स्मॉल कैप फंड वो फंड होती हैं जो कि जो फंड मैनेजर होते हैं उसको वहाँ लगाते हैं जो कंपनियां छोटी छोटी हैं और जो रैंकिंग में 250 कंपनियों के बाद है, और इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और रिटर्न भी उसी तरह मिलता है। तो आप हम तीनों को समराइज करते हैं। लार्ज कैप फंड उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म रिटर्न करना चाहते हैं और इसमें रिस्क कम होता है। मिड कैप फंड वो होते हैं जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं और एवरेज रिटर्न चाहते हैं। और स्मॉल कैप फंड वे फंड होते हैं जिसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आशा करता हूँ कि आप ये तीनों फंड समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से फंड हैं लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में, जिसको हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पे कंफ्यूजन हो या कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।